ना हम भोले हैं और ना ही भोले होने का दिखावा करते हैं। हम वो सच हैं जो कड़वे और लोगों को जहरीले लगते हैं। साथियों, विनम्र नमस्कार। हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर और ये चुनावी यात्रा राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार या पूर्वी इलाका कहे जाने वाले धौलपुर से शुरू की है। और धौलपुर का विधानसभा क्षेत्र है पसीडी। धौलपुर में 4 विधानसभाएं हैं, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। बसेड़ी से पूर्व विधायक रहे सुखराम कोली आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जिन्हें आप लोग सुनना चाहते हैं। आप भी कमेंट्स करके इनसे सवालों के जरिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुखराम जी, क्या तैयारी चल रही है वैसे? सबसे पहले तो आज माता पिता दिवस है, उसकी पूरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और तैयारी के संदर्भ में तो यही है कि पूर्ण रूप से 2007 से लेकर के आज तक लगातार क्षेत्र में है और अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी का काम पार्टी मुझे देती है उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ ये हमारा क्योंकि शुरुआत से एक भाव रहा है और वो भाव ये रहा है कि जनता के बीच में रहना और जनता के सुख दुख में सहभागिता देना, यही मेरी शक्ति है और यही मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है कि मैं अपने क्षेत्र में बदस्तूर रहता हूं और उसी के कारण आज मुझे इतना स्नेह और प्यार मिलता है। सत्येंद्र कुमार शर्मा हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी बहुत सशक्त पार्टी है, क्या सच्चाई है इसमें? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सामरिक क्षेत्र हो, चाहे अपना राजनीतिक क्षेत्र हो, विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने एक नए सफलता के मापदंड स्थापित किए हैं, उसे पूरी जो जनता है 150 करोड़ भारतीय वासी हैं, उनके मन में आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वही आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। पार्टी ने ठीक ठाक जिम्मेदारियां आपको दे रखी हैं। आप जिला महामंत्री हैं और इसके साथ साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। क्या आपकी दावेदारी मजबूत है? देखो, दावेदारी तो 2007 से ही मैं जनता के बीच में प्रयास करता हूं और एक तरह से ये कह सकता हूं कि जो जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, उसी के आधार पर 2008 से 13 तक मैं उन्हीं के आशीर्वाद से विधायक रहा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। फिर उसके बाद में किन्हीं कारणवश राजनीति में मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। और आज की जो आने वाला चुनाव है, ये चुनाव में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उसका निर्वहन करूंगा और निश्चित रूप से मैं अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मुझे सभी समीकरणों से युक्त समझा जाएगा या मेरे ऊपर विश्वास करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे जो मौका देगी मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइए, कैसे राजनीति में आपका पदार्पण हुआ है संक्षेप में? 2005 में कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि मैं ग्राम पंचायत का यहाँ चुनाव लड़ा था और परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण मैं उस चुनाव 63 वोटों से हार गया था, सरपंच का चुनाव। उसके बाद में मैं क्षेत्र में सक्रिय रहा और 2008 में जब ये पहली बार ये विधानसभा बनी, परिसीमन हुआ राजस्थान का और बसेड़ी विधानसभा को बनाया, तो वहां पर मैं क्षेत्र में रहता था और लोगों से बहुत ज्यादा स्नेह था और उन्हीं के स्नेह के आधार पर पार्टी ने मुझे 2008 में उपयुक्त माना और मुझे टिकट दिया और टिकट देकर के इस संभाग में सबसे उस समय के सबसे हाईएस्ट वोटों से मुझे जीत मिली थी। कैसा रहा 5 साल के एक युवा विधायक का अनुभव? युवा विधायक का अनुभव तो ये था उस समय कि हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, परंतु जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ रहने का मौका मिला और तमाम सारे ऐसे लोग थे जो विरोधी विचारधारा के लोग थे परंतु अच्छे लोग थे, उनके बीच में भी रहने का मौका मिला। तो उन सभी जो हमसे बड़े थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और अंततः मैं तो ये कहूँगा कि जो मूल रूप से जो एक चीज़ समझ में आई कि ईमानदार रहो, जनता के बीच में रहो, जनता के सुख दुख में सहभागिता दो और जो क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहता है उसे ही पार्टी का आशीर्वाद मिलता है। अब 2 चुनाव निकल गए, 13 से 18 और 18 से 23 वाला। एक बार आपने और निर्दलीय चुनाव लड़ा है, क्या परिस्थितियां रही थी उस समय? परिस्थितियां ये थी उस समय कि 8 से 13 तक मैं विधायक रहा। 13 में जिस समय मुझे मेरा टिकट काटा तो उस समय
मुझे न तो पूछा गया, न मुझे किसी तरह की सूचना दी गई, न मेरे से बात की गई। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और मेरी भावना कि टिकट किसी को दो, ये तो सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई दो वो नहीं है। परंतु जब मेरा कोई गलती नहीं, मेरा क्षेत्र में अच्छा मूवमेंट था, जनता के सुख दुख में सब कुछ था, तो इस तरह से काटा, तो मैं फिर भी शीर्ष नेतृत्व के कहने पर मैंने पार्टी का सहयोग किया। और उस समय 13 से 18 तक का जो चुनाव था, उसमें जिसको टिकट दिया था उसको जी जान से उसको जितवाया। पर जब दूसरी बार जब 18 में जो चुनाव हुआ, 18 में चुनाव हुआ, तो फिर भी मेरे से किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। परिस्थितियां क्या थी वो तो उस समय के लोग चाहे, मैं पार्टी का निर्णय तो नहीं कह सकता, व्यक्ति विशेष का निर्णय था। पार्टी का निर्णय इतना वो नहीं हो सकता था, व्यक्ति विशेष का निर्णय था। और व्यक्ति विशेष के निर्णय के कारण मुझे उस समय भी टिकट नहीं दिया गया, दोबारा नहीं दिया। तो मैंने उस समय मेरे से कोई न तो प्रदेश स्तरीय किसी नेता ने बात की और न ही हमारे जिले के किसी नेता ने बात की। अंततः मैंने भाई अपनी गुस्सा निकालने के लिए उस समय फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने से पहले भी मैंने काफी कोशिश की कि मेरे से आकर के कोई बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको उपयुक्त माने टिकट दे रहे हैं, मैं उसका सहयोग करूंगा। परंतु जिस तरह से मेरे ऊपर अनैतिक रूप से दबाव डाला गया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, मेरे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा कहा गया, यहाँ तक कि मुझसे भी गाली गलौज किया गया, तो सुखराम है भैया, और ये सब कुछ झेल सकता है, पर आत्मसम्मान के साथ अगर कोई ठेस पहुंचाए तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया। इसीलिए उस समय मैंने निर्दलीय चुनाव के रूप में भरा, और उस समय काफी सारी भ्रांतियां फैलाई, सब कुछ हुआ, परंतु फिर भी इतना होने के बावजूद भी जनता का इतना आशीर्वाद और प्रेम मिला मुझे कि शायद मेरे पास अगर टिकट होता तो लगभग मैं 30,000 वोटों से जीतता। ऐसा उनका स्नेह रहा था। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मेरा एक सिद्धांत है, मैं सम्मान दे सकता हूँ, गुलामी नहीं कर सकता। मैं किसी के कोई काम दिया जाता है उसे मन से कर सकता हूँ, चापलूसी नहीं कर सकता। मैं सम्मान में पैर छू सकता हूँ, झुक नहीं सकता। मैं अपने आत्मसम्मान को बेच करके, मुझे कोई भी अगर 7 सिंहासन मिले मुझे, वो मुझे मंजूर नहीं है। मेरे लिए मेरे माता पिता, मेरा और मेरे क्षेत्रवासियों का आत्मसम्मान और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना पहला दायित्व है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, न मुझे धन का, न पद का, किसी तरह का नहीं। सिर्फ अगर लोभ लालच है तो वो मेरा आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान को मैं किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि सत्येंद्र कुमार जी, इनका नाम है सुखराम कोहली, और ये हमारे क्लास फेलो रहे हैं, हमारे मित्र हैं, और साथ साथ पढ़े हैं हम और सुखराम भाई। बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ थ्रेट जैसी। आपके जीवन में कैसा कोई घटनाक्रम आप देखते हैं? हाँ, ये जो आप जिस तरह संकेत दे रहे हैं वो सही था। आज से लगभग ये अक्टूबर की बात है, और उस अक्टूबर के लगभग क्या हुआ कि जिस समय आदरणीय श्रवण कुमार वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया और मुझे उस समय जिला महामंत्री बनाया, और जिला महामंत्री बनाने के कारण क्या था, मैं पूर्ण रूप से पार्टी को हम दोनों मिलकर के सींच रहे थे। उसी समय पंचायती राज का चुनाव हुआ। पंचायती राज चुनाव में जो मेरी विरोधी विचारधारा के लोग थे और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने मुझ पर अननेसेसरी प्रेशर बनाया, और प्रेशर बनाए तो मैं उनके सामने झुका नहीं। अंततः क्या हुआ, जिस समय 16 या 17 तारीख को वोटिंग था, और वोटिंग से करके, क्योंकि मेरी चुनाव में ज्यादा भागा दौड़ी करने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं जहां पर आप बैठे इसी कमरे में सो रहा था। मेरा एक जीवन का सिद्धांत रहा है कि मैं अपने कमरे की या मेरे मकान की कुंडी नहीं लगाई जाती है। पता नहीं कौन आवश्यकता कब कौन चले आए। तो वो जो 3-4 लोग थे, हथियारों से लैस थे, और मेरे कमरे में आकर के और यहाँ आए थे, और उनसे काफी कहासुनी हुई। एक तरह से मेरी हत्या करने के इरादे से यहाँ आए थे। उन्हें मैं पहचान नहीं पाया कौन कौन थे, क्योंकि मैं उस समय बीमारी की हालत में था। हालांकि बाबा मंगलदास और माँ पीताम्बरा की मेहरबानी से मेरे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, और उस वजह से उसी समय मेरे भाई की शादी थी, तो मुझे 2.5-3 महीने यहाँ से जयपुर रहना पड़ा था। घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ करके वहाँ रहना पड़ा था। परंतु फिर जैसे जैसे क्यों कि न तो मेरा प्रशासन ने सहयोग किया, और न मेरे
जो अन्य लोग थे वो भी विरोधी लोग थे, विरोधी विचारधारा के, वो भी मेरे पे प्रेशर बना रहे थे। मेरा उस समय मानसिक स्थिति सही नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना समय एक गुजार लूँ, उसके बाद में देखूँ। फिर उसके बाद में अपनी सभी शादी करके और जिस तरह से आत्मसम्मान को वो रहता है, अपनी हिम्मत को, और फिर आज जनता के बीच में हूँ। यही रह क्योंकि लोग मुझे कितना भी दबाना चाहें, मेरा कितना भी अहित करना चाहें, मेरे बारे में कुछ भी अनर्गल बातें करें, परंतु जो आशीर्वाद जनता का और हमारे बड़े बुजुर्गों का जो मिल रहा है, वो है मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और उससे दूर मैं रह नहीं सकता। इसीलिए पुनः क्षेत्र में उसी समय से फिर सक्रिय हूँ और लगातार जनता के सुख दुख में सहभागिता करने की कोशिश कर रहा हूँ। पसेड़ी से जो विधायक हैं कांग्रेस के, खिलाड़ी रामजी बैरवा, एससी आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? अब मैं तो एक शब्द में ये कहूं कि वो विधायक जरूर हैं, परंतु यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है, क्योंकि उनका जो खेल है वो सिर्फ जयपुर और एक तारीख विशेष, भाई जिस तरह 1 से 5 के बीच में आना, फिर 20 से 25 के बीच में आना 1-2 दिन के लिए, और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके हैं उन्हीं के आसपास रहना, और यहाँ से सर्किट हाउस से वापस चले जाना। तो जनता का जो एक प्रतिनिधि होता है वो जनता के बीच में रहता है, सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों के बीच में रहने वाला जनप्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद में यहाँ की जनता जिस तरह से उनके बारे में विचार रखती है, जिस तरह से यहाँ पर चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो वन विभाग के, जैसे सरमथुरा में अभी ये घटना घटित हुई कि इच्छा हो जिसको वन विभाग के फॉरेस्टर के माध्यम से नोटिस दे देना, और तमाम सारी जो फैली हुई है चारों तरफ प्रशासन पर दबाव बना करके अनैतिक कार्य करवाना, ये इन सब चीजों से जनता त्रस्त है, और त्रस्त होने के कारण उनको विधायक तो हैं क्योंकि चुने हुए विधायक हैं, परंतु जनता अपना प्रतिनिधि उनको नहीं मानती। सुखराम भाई, इस छोटे से संवाद के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।